मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अंधे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसतान। नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करौ। सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करौ। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98वां बाल लक्ष्य का अंगार महाराज फरमाने के जब बालक इस तरह दाम पर अवतरित होता है मनुष्य शरीर पाकर, तब उसको ज्ञान कौन देते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जो इस बालक के भीतर समझ विकसित करता है? और बात सब जगत में देखर करे उपाय। बाल साध सुखी राम कहे कौन सिखावे आए। इस संसार के अंदर अन्य सब चीजें सीख कर देख कर करते, जैसा करते हैं वैसा देखते हैं और जैसा देखते हैं वैसे सीखते हैं। इस प्रकार से देखकर सीखने का उपाय इस संसार में किया जाता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि बाल साध सुखराम के कौन सिखावा है? बालक जब जन्मता है तो उसने तो कुछ अभी दुनिया देखी नहीं, उसने तो अभी कुछ सीखा नहीं। उसको कौन सिखा देता है जन्मते ही? माँ मुख हाँ चढ़ देत है फिर कर लेत संभाय। खाचण कल सुखे राम कहे किणी सिखाई आय। जन्मते ही जब माँ बालक को स्तनपान कराती तो हाथ में लेकर स्तन के पास लेकर जाती। अब दूध उसमें से स्तन में से खींचना है, ये बात उनको कौन सिखाता है? बाल को। माँ ने तो इतना ही किया कि उसके मुंह को स्तन के पास लाकर लगा दिया। अब बालक स्तन के पास लगते ही ऑटोमेटिकली दुग्ध पान करने लगता था। तो वो जन्मते ही उसको दुग्धपान करना किसने सिखाया? न तो उसने कहीं देखा ये बात, न उसने कहीं सुना। फिर वो कैसे सीख गया और कैसे दुग्धपान करने लग गया? कौन है इनके अंदर जो ये सिखाते हैं उन्हें जन्मते ही? ऐसे कौन से गुरु हैं उनके पास जो
जो जन्म के संग ही साथ है, जो कभी बिछड़ते ही नहीं, हमेशा संग ही रहते हैं। ऐसे गुरु कौन है? ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के कर लो निष्पत से। वो गुरु जो न तो कभी बिछड़े और न कभी बिछड़ेंगे, हमेशा संग ही रहते हैं। ऐसे परमात्मा तत्व इस जीवात्मा के संग ही रहते हैं। ये जीवात्मा निरंजन निराकार है, और वो गुरु जो बाल समय में ज्ञान देता है वो भी निरंजन निराकार। ऐसे गुरु की महाराज फरमाने कि आप निष्पत सेव करें, जो न कभी बिछड़े और न कभी बिछड़ने वाले। उनका घट के भीतर ज्ञान धारण कर लो, उनका अनुभव कर लो कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त है, जो बाल समय के अंदर भी हमने कुछ देखा नहीं, कुछ सीखा नहीं, फिर भी सब कुछ ज्ञान हमें दे दिया। लिंग मुख नाड़ो उतरे, गुदा टले मल आहार, बाल समय सुखे राम कहे, ओ पुण्य दियो विचार। किसने ऐसा विचार दिया बाल समय में कि जो बालक आहार प्राप्त करता है वो गुदा द्वार से बाहर होता है, और जो बालक जलपान करता है, दुग्धपान करता है, उसका विशेष जल मूत्र के रूप में लिंग से बाहर निकलता है। ये क्रिया ऑटोमेटिक कैसे हो रही है शरीर में? कौन है कराने वाले इसके पीछे? किसकी शक्ति काम कर रही है? किसका ज्ञान काम कर रहा है? किसका विज्ञान काम कर रहा है शरीर के भीतर? स्वतः तो नहीं होती है, कोई ना कोई इसके पीछे तत्व है जो सारी शरीर की क्रियाओं को स्वतः ही ऑटोमेटिक सुचारू रूप से संचालित करता है भीतर ही भीतर। ऐसे परमात्मा है राम जी, जो घट के भीतर ये सब क्रियाओं को सहज वृत्ति के अंदर स्वतः ही ऑटोमेटिक गेवाव संचालित करते हैं। सुरत निरत मन शुद्ध नहीं, तो नर कहे नहीं कोई, बाल लक्ष्य सुखी राम कहे, किणे सिखायो मोय। महाराज फरमा रहे हैं कि किसको कुछ ध्यान नहीं हो, किस चीज़ की किसे मन में समझ नहीं हो, तो कोई कुछ बता नहीं पाता, उसके बारे में कह नहीं पाता। बिना सुध बुध के भला कोई बात कैसे बता पाएगा, कैसे कह पाएगा? लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि बाल लक्ष्य सुखराम के किने सिखायो माँ। भीतर ही भीतर बालक को ये सब कुछ करने का, कराने का ज्ञान किसने दिया? न तो बालक ने सूरत लगाई, न बालक ने निरत लगाई, न बालक के मन में सुध है, न बालक समझता, अबोध है बालक को। उसकी इंद्रिया तो अभी चेतन भी नहीं हुई। इंद्रिया चेतन हो जाए तो उसको समझ आए, इंद्रियों के माध्यम से वो ग्रहण करे ज्ञान को। लेकिन उसके तो भीतर परमात्मा तत्व के रूप में पहले से ही ज्ञान मौजूद है। जो तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन देवल के बीच आत्म देव जो विराजमान है, जो परमात्म तत्व के अंश है, वो ज्ञान रूप से भीतर में पहले से ही विराजमान है। काना सुने न सांभळे, दिष्ट ने आवे लोय,
मात गर्भ सुख राम कहे, छाड़ तुरत दे रोय। महाराज फरमा रहे हैं कि बालक जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो न उसे कोई दिखते हैं लोग, न वो किसी की कोई बात सुनता है, फिर भी रो पड़ता है। तो माता के गर्भ से छूटते ही रोना जो है, किसने सिखाया उसको? ये एक्टिविटी कैसे स्टार्ट हुई रोने की गर्भ से बाहर आते? न तो उसने किसी को रोते हुए देखा, न किसी का रोना उसने सुना, फिर भी वो वैसे ही रोने लग गया जैसे सब रोते। कौन है सिखाने वाला? कौन सा तत्व है इनके भीतर जो ये बात को तुरंत ही रोने का ज्ञान दे देता है, स्तनपान करने का ज्ञान दे देता है? सारा ज्ञान गट के भीतर पहले से ही विद्यमान है महाराज पर। ये सब चीज़ें भीतर के अंदर पहले से परमात्मा तत्व जो आत्मदेव है, परमात्म देव के अंश, उनके अंदर पहले से ये सब चीज़ें मौजूद है। वो परमात्मा तत्व आत्मदेव के रूप में ज्ञान का भंडार है, आनंद के सागर है, लेकिन हम उसका अनुभूति नहीं कर पा रहे। महाराज उसकी अनुभूति करा रहे हैं कि देखो ये चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन आपको पता ही नहीं। बताओ किसने सिखाई बालक को? यदि वो सीख के कर रहा होता तो समझ में आता है कि ये ज्ञान पहले से मौजूद नहीं है, उसने सीखा है फिर किया, लेकिन कोई सिखाया तो है नहीं किसी ने उसको, लेकिन वो सब चीज़ एक्टिविटी पहले से ही करने लग जाता है बिना ही किसी के सिखाए। वही बात महाराज समझा रहे हैं आपको कि आपके राम जी आपके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन उस बात की जानकारी नहीं है, उस बात का आनंद नहीं प्राप्त हो, उस बात का भेद नहीं मिला। ऐसा भेद सदगुरु से जब तक नहीं मिले तब तक ये जीव परमात्मा को बाहर खोजता है, जबकि वो परमात्मा तो घट के भीतर पहले से ही विराजमान। 68 को काहों को फिरिए सूरत समेट नाम में थे, जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो महाराज फरमा रहे हैं पीछे सब संगत भई, गुरु सदगुरु जग माय, बाल समय सुखराम के किने सिखायो आए। पीछे तो सब संगत में जाकर सीख गए, गुरु की संगत हुई, सदगुरु की संगत हुई और सब बातें सीखे फिर बाद में। लेकिन जब बाल्यकाल में था, छोटा सा था, अबोध था, उस समय वो जो कुछ कर रहा है उसको सिखावन हार कौन? वो परमात्मा राम जी। उसका भेद समझो, उसकी जानकारी करो जो पहले से ही विद्यमान है आपके घट में। जो वस्तु पहले से ही विद्यमान है उसकी जानकारी के अभाव में परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते, कस्तूरी के मृग की तरह वन के पत्तों में एक एक वृक्ष को सूंघता है कस्तूरी का मृग कि खुशबू आ रही है, वो कहाँ से आ रही? उसे ये नहीं पता कि जो कस्तूरी है वो उसकी नाभि में, वहीं से खुशबू आ रही और वो पत्ते पत्ते को सूंघ रहा है, बाहर खोज रहा है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि देखो बालक का दृष्टांत देकर
कि वो ज्ञान गुरुदेव जो है पहले से ही घट के भीतर विराजमान है, जो बालक को ज्ञान दे रहे हैं। बालक ने कहीं कोई संगत नहीं की, कहीं कुछ जाकर सीखा नहीं, फिर भी वो सब कुछ कर रहा है। ऐसे ज्ञान गुरुदेव की पहचान करो, भीतर में ही परमात्मा तत्व के रूप में विराजमान। पीछे सब संगत भई, गुरु सदगुरु जग माई, बाल समय सुखराम के किने सिखायो आए। गर्भवास 9 मास लगे, किण राख्यो बिलमाए, पीछे सुन सुखराम कहे, किनी कहायो तू जाए। गर्भवास में 9 महीने तक किसने ऐसी अब की जगह पर रक्षा की, सहेज के रखा ऐसी अब की जगह, जहाँ पर पाँव पसारा नहीं जाता, श्वास लिया नहीं जाता, जठरा अग्नि की ताव वहाँ करारी है। ऐसे स्थान पर एकदम सुरक्षित किसने रखा। और जब 9 महीने पूर्ण हुए तो किसने कहा कि तू अब यहाँ से बाहर जा। कोई तो है कहने वाला। वो परमात्मा की पहचान कर, जिन्होंने तेरी गर्भवास में रक्षा की, जिन्होंने सब ज्ञान दिया बाल्यकाल में। ऐसे परमात्मा को याद कर, पुकार उनको, उनका सुमरण कर। उन समय संग सो गुरु, फिर चले अंतलार, दूजे सब सुख राम कहे, संगत सरस विचार। मरथ में दूसरी जो संगत है वो तो अच्छी है, लेकिन जो मूल संगत है परमात्मा की, उस मूल संगत का भेद समझो कि वो परमात्मा की संगत आपके पास पहले से ही है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान के अभाव में ये जीव भवता फिरता है परमात्मा को खोजने के लिए। उन समय सो संग गुरु, फिर चले अंत। उस समय जो गुरु थे वो अंत तक ही लार चलते, इस जीवात्मा के संग ही रहते, जीवात्मा से न्यारे होते ही नहीं, और हमेशा संग है, कभी न्यारे नहीं हुए, और हमेशा संग रहेंगे ही, कभी न्यारे होंगे ही नहीं। ऐसे गुरुदेव, ऐसे परमात्मा तत्व, उनको चीनो, उनकी पहचान करो। बाकी तो सब संगत सरस है, अच्छी है। बाकी तो आगे आप जैसी संगत करोगे वैसा ज्ञान मिल जाएगा, वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो हमेशा रहने वाली संगत है परमात्मा की, उसका अनुभव करो, उसका आनंद लो। जो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा सदैव हमारे नजदीक है। और ऐसे परमात्मा की कृपा सतत रूप से अनुभव करो। और ऐसे परमात्मा हमें गाइड भी करते हैं। जब कोई बात का निर्णय करना हो, तब मन कुछ कहता है,
और भीतर की आवाज़ कुछ अलग कहती है। मन तो कहता है कि शरीर संसार के सुख ले लो, लेकिन भीतर की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, वो कहती है कि ये अंत दुखदाई, इनसे सुख नहीं मिलने वाला। तो ऐसे जो भीतर की आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है, जो आपके रक्षक है, हितैषी है, शयन है, और जो जन्म से ही साथ थे और मरणोपरांत भी साथ रहेंगे, ऐसे परमात्मा को चीन। वो भीतर की आवाज़, वो आत्म देव की आवाज़ है, जो परमात्म देव के अंश है। उनकी बात सुनो, मन की बात मत सुनो। मन की बात सुनोगे तो बार बार 84 में आना पड़े, और ऐसे आत्मदेव की बात सुनोगे तो 84 छूट। मन को मार मरेगा सो, परम धाम में वासा हो। तो उन समय संग सो गुरु, फिर चले अंतलार, दूजी सब सुखराम के संगत सरस विचार। से गुरु सब ही चींजो गर्भवास में संग, नक चक्कर सुखराम के प्राण चढ़ाया रंग। ऐसे गुरु को चीनना, ऐसे गुरु की पहचान करना, ऐसे तत्व की पहचान करना, जो गर्भवास में साथ था और एड़ी से लगाकर चोटी तक इन प्राणों के ऊपर रंग चढ़ाया। इस शरीर को गड़ा बनाया, ऐसे अनगढ़ बाबा की पहचान करो, जिसने गर्भवास में बिना छेड़ी के, बिना हथौड़ी के ऐसा अद्भुत विलक्षण शरीर की रचना कर दी, और इन प्राणों को ऐसा महल, ऐसा घर रहने के लिए दिया। ऐसे अनगढ़ बाबा जिसने सबको गढ़ा है, उनको चीनो, उनको चिन्हित करो, उनको पहचान करो, उनका अनुभव करो, उनका आनंद लो, उनका भजन करो, उनका सिमरन करो। प्राण पुरुष को राखियो गर्भवास में मान, सो सतगुरु सुख राम के सुध बिन दियो ज्ञान। हमें कोई सुध बुध थोड़ी थी, हमें कोई समझ थोड़ी थी, लेकिन ऐसे सदगुरु ने ज्ञान दिया, प्राण पुरुष को गर्भवास में सुरक्षित रखा। इस जीवात्मा को गर्भवास के अब की जगह में, काल कोठरी में भी, अंधकूप में भी सुरक्षित रखा, उसका मान रखा, और उसे सुरक्षित रूप से बाहर लेकर आए। ऐसे आत्म तत्व, ऐसे परमात्म तत्व, ऐसे गुरु तत्व का महाराज फरमा रहे हैं कि बोध करो। वो सच्चे गुरु हैं। शिष्य जेले गुरु कहते हैं ए तो भयानेक, सतगुरु सो सुख राम कहे आद अंत संग पेक। परिभाषित कर रहे हैं महाराज सतगुरु को। जो आत्मा के सच्चे सदगुरु हैं, वो तो आदि से लगाकर अंत तक संग ही रहते, बिछड़ते ही नहीं है एक पल के लिए भी। और बाकी इस संसार के अंदर शरीरधारी गुरु जो है ज्ञान सुनाते हैं, और शरीर धारण करके शिष्य कानों के द्वारा ज्ञान का श्रवण करते हैं। वो तो अनेक है, लेकिन वो आत्म तत्व, परमात्म तत्व का अंश, वो गुरु, वो परमात्मा जो हमेशा इसके संग रहते हैं, हमेशा इसको
चेतनता प्रदान करते रहते हैं। ये सारी चेतनता उन्हीं परमात्मा की है। वो हमेशा संगई है। उनको चिन्हित करो, उनकी पहचान करो, उनका ज्ञान करो, उनका बोध करो। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु के सुख राम कहे कर लो नित पत से। जो न तो कभी बिछड़े हैं और न कभी बिछड़ेंगे, ऐसे गुरु की नितपत से, ऐसे परमात्मा की, ऐसे राम जी का नितपत अपने मुखारबिंद से सुमरन कर लो, रसना से उनके नाम का उच्चारण कर लो, और ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहे, उन सुरता उसमें लगा लो, वही उनकी नितपत सेव हो जाएगी। दोनों ही प्रकार से, रात और दिन उनके सेव करना चाहते हो तो इस रचना के द्वारा और सुरता के द्वारा हो सकता है। जो न कभी बिछड़े और न कभी बिछड़ेंगे, हमेशा संग ही रहते हैं गुरुदेव, गुरु तत्व के रूप में। गर्भवास में राखियो बालपणे सुन लोय, सो गुरु को सुख राम कह भूलिया भला न होय। महाराज फरमाए, यदि आपको अपना भला करना है, भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, परम मोक्ष में जाना चाहते हो, तो ऐसे गुरु को खोज लो जिसने गर्भवास में रक्षा की, बालपड़े में ज्ञान दिया, बाहर कहीं सीखने नहीं गया, फिर भी ऐसे गुरु ने भीतर ही भीतर सब सिखा दिया। उनको मत भूलो, उनका सुमरन करो, उनको याद करो, उनकी स्मृति हमेशा बनी रहे चित्त में, मन में, घट में। यदि उनको भूल गए तो 84 में बार बार फिरना पड़ेगा, और उनको याद कर लिया तो बार बार जन्म और मरण का चक्कर छूटेगा। जुग जुग में संग साथ रमे, सो गुरु मोय बताए, सुन ज्ञानी सुख राम कहे और गुरु जग माय। जुगान जुग से जो साथ थे और जुगान जुग तक जो साथ रहेंगे, अनंत युग बीत जाएंगे, फिर भी जो है वो परमात्मा अपना संग नहीं छोड़ेंगे। ऐसे गुरु बताओ हमें, ऐसे परमात्मा राम जी बताओ। ऐसे कोई है संसार में? बताओ, उनके बराबरी में, उनकी तुलना में। दूसरे गुरु तो संग छोड़ चले जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा कभी संग नहीं छोड़ते। जीव पलट अब मन भयो, गुरु किया जग माय, बाल दशा में ज्ञान दे, सो मुझ गुरु बताए। ये जीव जब गर्भवास में था तब तो उन्हीं परमात्मा को याद करता था। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। लेकिन जैसे ही बाहर आया, माया की हवा लगी, इंद्रिया चेतन हुई, तो वो जीव जो है मन हो गया, प्रकृति का उसके ऊपर रंग चढ़ गया, माया का उसके ऊपर रंग चढ़ गया, और फिर उसने संसार के अंदर आकर गुरु संसार के सारे ज्ञान सीखे, अनेक फल प्राप्ति के उपाय सीखे, सुख के उपाय सीखे। लेकिन महाराज हमारे बाल दशा में ज्ञान दे, सो मुझ गुरु बताए। जो बाल्य अवस्था के अंदर जब कुछ नहीं सीखा था, तब भी जिसने ज्ञान दिया था, वो गुरु की बात कर, वो गुरु बताओ। तो वो गुरु कैसे मिलेंगे? उन गुरु का आनंद कैसे प्राप्त होगा? कैसे चिनेंगे उनको? तो महाराज फरमाए, अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम कहे निरखो उन मुनि धार। वो कहाँ बसते हैं? अरद उरद के बीच, श्वास और उश्वास के बीच बसते हैं। आवती श्वास और जावती श्वास के बीच बसते हैं।
अरद उरद के बीच बसे सिखावना। जो बाल अवस्था में सिखाया था, उसने ज्ञान दिया था, उसका बोध करना है, उसका आनंद प्राप्त करना है, तो ये श्वास और उश्वास के अंदर भजन कर लो। अब जब वो निज नाम जागृत हो जाएगा, उसको फिर आप उन्मुनी मुद्रा में निरखो, उनका आनंद लो, दुनियात्मक शब्द को सुनो। ऐसे सदगुरु है, महाराज फरमा रहे हैं, जो निज नाम जागृत होता है वो आत्मा का सच्चा सदगुरु है। और उस निज नाम का जब आप आनंद लोगे, तब जाके आपका जन्मना और मरना छूटेगा। इति श्री बाल लक्ष्य संपूर्ण। बाल लक्ष्य का महाराज ने इतना वर्णन करके सच्चे सदगुरु की परख कराई। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म बिलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म बिलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामेल सात्यार्य। मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामेल सात्यार्य। गिण का तेरे बिकारा माहे, गज का फंद निवार्य। गिण का तेरे बिकारा माहे, गज का फंद निवार्य। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुझ बुझियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। मैं तुझे जीव बुझ बुझियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। जे हरि आप करो लागी कृपा, तब अवश्य योति रैसी। जे हरि आप करो लागी कृपा, तब अवश्य योति रैसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुण्य पालन हारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुण्य रोकण हारा। चौदह भवन लोक मिलतीनो, सब ले आप पसारा। चौदह भवन
अगले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। कै सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाई। कै सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संता ने। धन्य